हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि जैन धर्म टॉपिक चल रहा था, तो जैन धर्म के मैंने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो अपलोड कर दी है और आगे के प्रश्न की वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप लोग अगर यूपी ट्रिपल एस सी पट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं जहाँ जीके का सिलेबस में ये जैन धर्म आता है, तो ये वीडियो आप देख लीजिए पूरी। और इसमें प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, छटे हुए प्रश्न हैं, आने की संभावना एग्ज़ाम में अधिक है। तो आज हमारा 21वां प्रश्न है, यहाँ से शुरू करते हैं वीडियो। महावीर स्वामी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तीर्थंकर, अरहंत, जिन, उपाध्याय। तो देखिए, तीर्थंकर तो सभी को कहा जाता है। 24 जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आए हैं, तो 24वें लास्ट वाले जो हैं महावीर स्वामी हैं। तो तीर्थंकर तो सभी को कहा जाता है। अरहंत, जिन, उपाध्याय। तो जिन आंसर बिल्कुल सही है कि इसमें महावीर को जिन कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गई थी, तो ये जिन्न कहलाए थे। तो इसकी व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या बहुत ज़रूरी है क्योंकि अन्य प्रश्न भी इसमें कवर हो जाते हैं। महावीर ने अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय पाई थी, इसलिए इन्हें जिन्न कहा गया। ठीक है, तो व्याख्या से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और भी कवर हो जाते हैं। अगला प्रश्न, जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि का प्रमुख साधन क्या है? भक्ति, तपस्या, यज्ञ या हवन। तो देखिए, जैन धर्म में आत्मा को शुद्धि, आत्मा को ऊपर जोर बहुत दिया गया है, यानी कि ये ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं। तो यहाँ पे जो है तपस्या आंसर बिल्कुल सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तपस्या, जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या को अत्यंत आवश्यक माना गया है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के अनुसार कर्म किसके साथ जुड़ते हैं? शरीर, आत्मा, मन या इंद्रियां। तो यहाँ पे आंसर है आत्मा। कर्म का असर आत्मा पर पड़ता है। ठीक है, यानी कि कर्म आत्मा से जुड़े होते हैं। तो आंसर बी सही है। जैन धर्म के अनुसार कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं और जन्म मृत्यु का कारण बनते हैं। मोक्ष की प्राप्त करना है तो अपने जैन धर्म कहता है कि अपने कर्मों को सही करो, मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। अगला प्रश्न, जैन धर्म में धर्म की सबसे सच्ची परिभाषा क्या है? सेवा करना, दान देना, अहिंसा, परमो धर्म या पूजा करना। देखिए, जैन धर्म अहिंसा पर सबसे ज़्यादा जोर देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं, तो ऑप्शन सी सही है। जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म को सर्वोच्च धर्म माना गया है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? यशोदा, त्रिशला, गौतमी या सुभद्रा। तो देखिए, यशोदा इनकी बीवी का नाम था, तो यहाँ पे आंसर है बी, त्रिशला। त्रिशला इनकी माता का नाम है। तो व्याख्या देखिए, त्रिशला, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला देवी था। अगला प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? बोधि, कैवल्य, निर्वाण या मोक्ष। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कैवल्य, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न 27, महावीर स्वामी ने गृह त्याग किस उम्र में किया था? 25 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 30 वर्ष। गौतम बुद्ध ने भी गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में, लगभग 30 वर्ष की अवस्था में किया था। तो वही महावीर स्वामी ने भी गृह त्याग जब घर अपना छोड़ा था तब भी 30 वर्ष की अवस्था थी। तो इसका व्याख्या देखते हैं। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया इन्होंने और अपने सत्य की खोज में निकल लिए। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद कितने वर्षों तक उपदेश दिए? ए 30 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 42 वर्ष, डी 50 वर्ष। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत कम लोगों को ये पता होगा। तो इसका सही आंसर है सी, 42 वर्ष तक उपदेश दिए ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। 42 वर्ष, महावीर ने 42 वर्षों तक देश भर में उपदेश दिए। और कौन सी भाषा में दिए? अर्ध मगधी भाषा। ठीक है, पाली भाषा में किसने दिए? तो गौतम बुद्ध ने। अगला प्रश्न, जैन धर्म में कितने प्रकार के जीव माने गए हैं? 1 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। उसका सही आंसर है 6 प्रकार के जीव माने गए हैं। व्याख्या देखते हैं। 6 प्रकार के, जैन धर्म के अनुसार जीव 6 प्रकार के माने जाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और तृष्ण जीव। ये याद कर लीजिए, 6 प्रकार के जीव
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, तृषजीव, यानी कि इन चीज़ों से बने होते हैं। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का निर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु दिवस किस रूप में मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा, दिवाली, महावीर जयंती, कार्तिक अमावस्या। तो ये भी प्रश्न बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इसका सही आंसर है दिवाली। देखिए, महावीर जयंती तो उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है, जिस दिन उनका जन्म हुआ था। तो जन्म जो है वो महावीर जयंती कहलाता है, लेकिन उनका मृत्यु जो हुई थी, निर्वाण, वो दिवस किस रूप में मनाया जाता है? वो दिवाली के रूप में मनाया जाता है। तो व्याख्या देखते हैं। दिवाली, महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस दिवाली के दिन हुआ था, तो इसलिए दिवाली के रूप में मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न, तो महावीर स्वामी का सबसे प्रिय व्रत कौन सा है? उपवास, मौन, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। तो देखिए, जैन धर्म सबसे ज़्यादा अहिंसा पर जोर देता है और आत्मा पर जोर देता है। तो यहाँ पे अहिंसा जो है इसका सही आंसर है। व्याख्या देखते हैं। अहिंसा, महावीर ने सबसे अधिक बल अहिंसा पर दिया है। अगला प्रश्न, ज्ञान धर्म में ज्ञान की कितनी श्रेणियाँ होती हैं? ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए 2, बी पे 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर है 5। यानी कि जैन धर्म में ज्ञान की कितनी श्रेणियाँ हैं? तो 5 श्रेणियाँ हैं। व्याख्या देखते हैं। बिल्कुल सही है। जैन धर्म में ज्ञान की 5 श्रेणियाँ होती हैं: मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान। तो याद के लिए इन पांचों को कौन सी श्रेणियाँ हैं? मति है, श्रुत है, अवधि है, मन पर्याय है और केवल ज्ञान है। अगला प्रश्न, जैन ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु, उमास्वाति, महावीर, परशुनाथ। तो जैन धर्म का ग्रंथ है तत्वार्थ, इसके रचयिता जो हैं उमास्वाति हैं। सही आंसर बी है। व्याख्या देखते हैं। उमास्वाति। तो तत्वार्थ सूत्र को आचार्य उमास्वाति ने लिखा था। अगला प्रश्न, जैन धर्म में आत्मा और परमात्मा की अवधारणा कैसी है? ए, आत्मा ही परमात्मा है, बी, अलग अलग, सी, ईश्वर सर्वोपरि है, डी, कोई परमात्मा नहीं है। तो देखिए, जैन धर्म ईश्वर को तो मानता नहीं है, आत्मा को ही सर्वोपरि मानता है, वो आत्मा को ही ईश्वर मानता है। तो उसका सही आंसर है आत्मा ही परमात्मा है, यानी कि ए। व्याख्या देखते हैं। आत्मा ही परमात्मा है। जैन धर्म में आत्मा को ही परमात्मा की स्थिति तक पहुंचाने का लक्ष्य माना है। अगला प्रश्न, जैन मुनियों का मुख्य लक्षण क्या होता है? यज्ञ करना, प्रवचन देना, पूर्ण संयम, समाज सेवा। तो देखिए, जैन जो मुनि हैं उनका मुख्य लक्षण जो है पूर्ण संयम है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। व्याख्या देखते हैं। पूर्ण संयम, जैन मुनि पूर्ण संयम का पालन करते हैं, जैसे कि वाणी, मन और शरीर से। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ किस क्रम के तीर्थंकर थे? तो 24वें जो थे वो तो याद है महावीर स्वामी थे। पहले वाले ऋषभदेव थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए 22वें, बी 23वें, सी 24वें, डी 25वें। तो 24 तक ही तीर्थंकर आए हैं, तो 25 तो हो नहीं सकता। 24 महावीर स्वामी है, 22 और 23 बचा है, तो इसमें आंसर जो है वो 23 है। ठीक है, 23 नंबर पर आए थे। व्याख्या देखते हैं। 23वें, महावीर से पहले पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ ने कितने व्रतों का उपदेश दिया था? 2 व्रत, 4 व्रत, 5 और 3। तो देखिए, 4 व्रत इन्होंने बताए थे और महावीर स्वामी ने उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, तो 5 व्रत हो गए। तो इन्होंने 4 बताए थे, तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। पार्श्वनाथ ने 4 व्रत बताए थे, महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ये बिल्कुल याद कर लीजिए। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 व्रत जैन धर्म के हैं। 5वां जो है वो महावीर ने जोड़ा है, ब्रह्मचर्य। 4 जो हैं पार्श्वनाथ ने बताए थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म में पूजा का माध्यम क्या है? मूर्ति पूजा, ध्यान और ज्ञान, मंत्र जाप या भजन। तो देखिए, मूर्ति पूजा तो करते नहीं हैं, ध्यान और ज्ञान इसका सही आंसर है। अब इसका व्याख्या देखते हैं। बी, ध्यान और ज्ञान। जैन धर्म ध्यान और आत्मचिंतन को ही पूजा का माध्यम मानता है। ठीक है, मूर्ति पूजा ये नहीं करते हैं। गौतम बुद्ध वाले भी मूर्ति पूजा नहीं करते थे। बाद में हीनयान महायान बना है, तो उसमें मूर्ति एक अलग अलग भाग बन चुका है, तो उसमें एक ने मूर्ति पूजा भी गौतम बुद्ध की बनाना शुरू कर दी और मूर्ति पूजा भी शुरू कर दी। तो वो बात की बात है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने कितने संघों की स्थापना की थी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5।
तो इन्होंने 4 संघों की स्थापना की थी। ऑप्शन सी सही है। व्याख्या देखते हैं। 4 उन्होंने 4 संघ बनाए थे, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। याद कर लो चारों संघ कौन कौन से हैं। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। ठीक है, व्याख्या से यही नॉलेज मिलती है, तो व्याख्या बहुत ज़रूरी होनी चाहिए ताकि अन्य प्रश्न भी कवर हो जाएं। आ जाओ अगला प्रश्न पे। जैन धर्म में पुनर्जन्म किस कारण होता है। पाप करने से, दान ना करने से, कर्मों के कारण या धर्म ना मानने से। देखिए यहाँ पे कर्म को ज़्यादा सर्वोपरि रखा गया है। आत्मा, कर्म और अहिंसा, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं, विषय हैं, जैन धर्म में सबसे सर्वोपरि हैं। तो यहाँ पे कर्म आ रहा है, कर्मों के कारण। तो इसका सही आंसर होगा सी, कर्मों के कारण। व्याख्या देखते हैं। कर्मों के कारण। जैन धर्म के अनुसार कर्मों के बंधन के कारण आत्मा पुनर्जन्म लेती है। पूरे 40 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 20 पहली वीडियो में है, अब 21 से 40 तक इस वीडियो में है। इसी तरीके से अन्य विषय भी कवर किए जाएंगे। अगर आप यूपी SSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है।